शिव महापुराण की कथा इस कलिकाल में हम जीवों के लिए एक नाव की तरह है। जो पाप करते 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 इस भवाटवी में डूबने के कागार पर हैं, उनको भी यदि शिव महापुराण रूपी नौका प्राप्त हो जाए तो बड़ी आसानी से भवसागर किनारे लग सकते हैं। इस कथा को कैसे सुनना है वो भी विधि भी बताई गई। सबसे पहले तो शिव महापुराण सुनने के लिए कोई अच्छा महीना और अच्छा मुहूर्त चुनो। और दूसरी बात, कथा कहाँ हो ये स्थान का भी बड़ा महत्व होता है। यहाँ राम कथा के लिए, भागवत कथा के लिए, शिव कथा के लिए स्थान अच्छा हो। जहां कथा होती है वहीं सारे तीर्थ आ जाते हैं, सारी नदियां आ जाती हैं, सारे देवता विराजित हो जाते हैं। कथा श्रवण कराने वाले जो व्यास हैं उनके प्रति मन में अच्छा भाव होना चाहिए। पुराण वेत्ता, पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करने वाला, साधु चरित्र वाला और दयालु होना चाहिए। इतने लक्षण शिव महापुराण के वक्ता के कहे गए। जिसका अंतःकरण पवित्र हो, जिसकी आंखों में पवित्रता हो, दृष्टि में पवित्रता हो, जिसका मन पवित्र हो। भाई कथा व्यासपीठ पर बैठे और दृष्टि पवित्र न हो, मन पवित्र न हो तो क्या कथा सुनाएगा। मन में दया का भाव न हो, मन में निर्मत्सरता न आए तो कथा गाने का अधिकार नहीं होता है। वो ऐसे वक्ता से शिव महापुराण की कथा का श्रवण करे। और देखो, जहां कथा हो वहां शिव जी का दरबार सजाना चाहिए, सर्वतोभद्र मंडल स्थापना होनी चाहिए और नित्य षोडशोपचार से नवग्रहों की पूजा, चतुष्षष्ठी योगिनी की पूजा, वरुण देव कलश की पूजा और भगवान भोलेनाथ की पूजा होनी चाहिए। साथ में एक ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण या 5 ब्राह्मण, 11 ब्राह्मण, जितना सामर्थ्य हो जजमान का उस अनुसार ब्राह्मण पाठ के लिए बिठाए और शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का जाप होना चाहिए। जब तक कथा चले पंचाक्षर मंत्र का ब्राह्मण लोग जाप करें। हो सके तो शिव सहस्त्रनाम का पाठ कराएं साथ साथ में, और नित्य प्रति भाव श्रद्धा से, षोडशोपचार से, चतुष्षष्ठोपचार से, जैसा भाव हो यजमान का ऐसा शिव जी की पूजा हो। और जब तक कथा चले ध्यान देना, किसी से बातचीत न करे, शांत होकर, पवित्र होकर, ध्यानस्थ होकर भोलेनाथ की कथा सुननी चाहिए।